चैप्टर नंबर 2 का इक्विलिब्रियम। टार्क हमने कल ख़त्म किया। ये टॉपिक जितना आसान लगता है ना, एक बात ज़रूर याद रखें, अभी कुछ देर बाद ये आपको फील आएगा जैसे मैं पूरा ही चैप्टर उठाकर एक ही टॉपिक में ले आया हूँ। चैप्टर का नाम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है। ऐसा लगता है कि 90% चैप्टर सारा वेक्टर का पढ़ा है, इक्विलिब्रियम अब आया। यही नाम था ना, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। दोनों लफ्ज़ों का इक्वल वेटेज होना चाहिए था, वेक्टर और इक्विलिब्रियम का। पूरे चैप्टर में इक्विलिब्रियम का जिक्र कहीं नहीं आया। पूरा चैप्टर ही तो इक्विलिब्रियम का है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और जहां पर हमारा लेक्चर इस चैप्टर के साथ एंड होगा। मैंने हेडिंग दी इक्विलिब्रियम, साथ ही आप देखें ब्रैकेट में एक चीज़ लिख दी है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो। यार अब मैं जितनी भी टाइप्स लिखूंगा ना, मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसकी फर्स्ट कंडीशन, इसकी सेकंड कंडीशन, इक्विलिब्रियम के बारे में जो कुछ भी करूंगा, एक बात तो तय है, बॉडी जिस तरह की मर्जी इक्विलिब्रियम में होगा, एक्सेलरेशन तो जीरो है। इक्विलिब्रियम की एक ही निशानी है जो मैंने ब्रैकेट में लिख दी है, उसकी जीरो होने की कंडीशन बहुत सारी है, निशानी एक ही है। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे ये किस में है, अब ये हमने ढूंढना है वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है। उसने कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड में एक एमसीक्यू डाल दिया, एक बॉडी के अंदर इतना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बताएं वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है। वो तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। जब उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा दिया, अब चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन है, अब चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। इसका ये मतलब है अब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। कुछ बच्चे ये बातें भूल गए और टिक करने बैठ गए, किसी ने स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह दिया, किसी ने डायनामिक, किसी ने कौन सी। बात पूरे लेक्चर में एक घूमेगी, हर लम्हा एक घूमेगी। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, वो बॉडी किस में है? वो कोई पार्टिकल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी हो सकता है। सेकेंड ईयर की बुक में जब हम एटॉमिक लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, जहां पर हम खड़े ही एटम के अंदर होंगे, वहां पर हम बहुत सारे पार्टिकल्स को फेस करेंगे, वहां से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल सामने आएंगे। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स भी इस तरह मूव कर रहे हैं कि उनका एक्सेलरेशन जीरो है, हम तब भी यही कहेंगे वो किस में है? वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन वहां पे हम इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे। चार्ज की दुनिया में जब हम इक्विलिब्रियम को लेके आते हैं तो फिर हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन होती वो भी क्या है? एक्सेलरेशन क्या रखना है? तो पूरे टॉपिक का जो इस वक्त चलना है, मेन थीम व्हाइट बोर्ड पे है। अब आज हम कुछ भी करेंगे, अगर किसी भी कंडीशन में जाके बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका यह मतलब है कि बॉडी किस में है?